तो बात करते हैं यार इलेक्शन के नोट्स की। तो इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के अंदर, जिसको समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है यार। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके बारे में, संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे बात किया गया है। तो आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक, जो कि किस पार्ट के अंदर आते हैं, पार्ट 10 के अंदर नहीं 15 के अंदर आते हैं, उसमें बात की जा रही है इलेक्टोरल सिस्टम की। ओके, ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्टिकल 324 किसके बारे में बताता है। जो आर्टिकल 324 है ये इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है भाई, कि एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, है ना। एंड ये इलेक्शन कमीशन क्या कराएगा भाई, इलेक्शन कराएगा। किस किस का, इलेक्शन टू पार्लियामेंट, इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, इलेक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट। इन सब का इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा। ऐसा कहाँ बताया गया भाई, आर्टिकल 324 के अंदर बताया गया। ठीक है ना। आर्टिकल 325 की बात करें तो आर्टिकल 325 में क्या बताया गया है, नो पर्सन इज टू बी एलिजिबल, और मतलब इज टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ना, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम के बेसिस में किसी को इलेक्टोरल रोल में दाखिला करने से रोक नहीं सकते भाई। सो आर्टिकल 325 ये बोलता है, नो पर्सन इज टू बी इनएलिजिबल फॉर inclusion in the electoral roll on the ground of religion, race, caste, sex or any of them। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 326 की। तो जो आर्टिकल 326 है ये क्या बोलता है यार, कि जो इलेक्शन होगा टू दी लेजिस्लेटिव, मतलब लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज, ये किसके ऊपर बेस्ड होगा, इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इलेक्शन टू दी लोकसभा एंड स्टेट assemblies to be based on universal adult franchise। तो यहाँ पे ये जो क्वालिफिकेशन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए, वो क्वालिफिकेशन क्या होगा भाई, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और नॉट लेस देन 18 ईयर, नॉट लेस देन 18 ईयर्स।
इसको डिक्रीज कर दिया गया था 21 से 18 ईयर्स 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1988 में राजीव गांधी के गवर्नमेंट में आया था भाई। डिक्रीज्ड फ्रॉम 21 टू 18 इन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। ये क्वालिफिकेशन की बात की हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की यार। ओके, तो ये आर्टिकल 326 बात करता है अबाउट दी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। एंड कोई भी इलेक्शन जो है ना पार्लियामेंट या फिर नो इलेक्शन या फिर पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का इज टू बी क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता भाई विदाउट एन, है ना, इलेक्शन पिटिशन। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नो इलेक्शन to the parliament or the state legislature is to be questioned except by an election petition presented to such authority and in such manner as provided by the appropriate legislature। ऐसा कोई नियम जब तक ना आए, है ना, आप कोई भी इलेक्शन के चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर सकते विदाउट एन इलेक्शन पिटिशन यार। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्शन मशीनरी की। इलेक्शन होता कैसे है भाई? तो सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, है ना। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, है ना, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, एंड उसके अंदर यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा एक, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा, एंड ये जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है क्या करेगा भाई? सुपरवाइज करेगा इलेक्शन वर्क को स्टेट के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर। एंड जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे अपॉइंट करता है, सुपरवाइज इलेक्शन वर्क इन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जिसको DEO बोलते हैं भाई।
ये क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा इलेक्शन को एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। जनरली IAS ऑफिसर्स होते हैं यार। सुपरवाइज इलेक्शन वर्क इन अ district and it is also appointed by Election Commission of India and रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं। एंड जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं वो इलेक्शन वर्क को किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सुपरवाइज करते हैं यार। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं supervise election work in a constituency and it is appointed by Election Commission of India। इसके अलावा हमारे पास इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जिसको ERO बोलते हैं भाई। ये क्या करेंगे, ये जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। इसको भी कौन अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है यार। responsible for the preparation of electoral rules and it is also appointed by the Election Commission of India। and presiding officers होते हैं। ये presiding officers हैं, क्या करते हैं भाई, कंडक्ट करते हैं पोल, है ना, एट द पोलिंग स्टेशन। ये कौन अपॉइंट करता है, DEO, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, है ना, RO, वो यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। सो जनरली देखो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं वो IAS ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जनरली एक तरह से जो टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, वो होते हैं यार। कंडक्ट दी poll at a polling station appointed by DEO or RO in case of यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो ये हमने बात की इलेक्शन मशीनरी में कौन कौन इन्वॉल्व होता है भाई। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो है ही है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। ओके